जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, माता रानी की भक्ति कर रहे होंगे। जैसा कि नवरात्र है तो आप पूजा पाठ करिए, माता रानी को मनाइए, वो आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा अगर कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों, ये कहानी है एक हरिदत्त नाम के ब्राह्मण की, जो बहुत ही गरीब था। किसी तरीके से पूजा पाठ वो गांव में करके अपना गुजारा कर लेता था। बहुत मुश्किल से दिन उसके बीतते थे। थोड़ी सी खेती थी उसके पास, खाने को भी उसके घर में पूरा नहीं पड़ता था। और 4 उसके बेटे थे, 2 बेटियां थी। उसमें उसका घर चल नहीं पाता था। उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती कि लोग पंडिताई करके कितना महल बना लेते हैं, तुम पता नहीं कैसे पंडित हो कि तुम्हें खाने को भी नहीं पूरा हो पाता है, कितना कमाते हो। उसने कहा, जो लोग चढ़ भर के या झूठ सच सब बोलते हैं उनकी भाई बहुत कमाई होती है। मैं तो जो सही रहता है, जो नियम से शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ कराता हूँ। अब मुझे अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन चाहिए भी नहीं कि जो मैं झूठ बोलकर या सबको भ्रमित कर कर कमाऊँ। ऐसी कमाई से मेरा क्या फ़ायदा, मुझे उसका संतोष नहीं होगा। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, तुम ही सच्चाई के देवता बने रहो, तुम ऐसे ही रहो, हम लोग भले ही भूखे रह जाएं। तो फिर वो हरिदत्त जो ब्राह्मण थे वो दुखी हो गए और दूसरे दिन वो किसी के यहाँ कथा कहने के लिए जाने लगे। अपना सब सामान वामान लिया, शंख जितना भी पूजा का सामान रहता है एक झोली में लिया, टांग कर जाने लगे। फिर रास्ते में एक रेत का टीला पड़ता था, वहाँ एक पेड़ रहता और वहाँ पे एक बड़ा सा सांप फन फैलाकर बैठा था। ब्राह्मण ने सोचा कि शायद मैं ये मेरे घर के पास ही ये टीला है और ये सांप देवता कितने दिन से यहाँ रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ इन्हें। मैं इनका पूजा पाठ नहीं करता तभी मेरे घर पे इतनी गरीबी है। अगर मैं इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दूँ तो मेरे घर की गरीबी क्या पता दूर हो जाए। अब अगर नहीं भी होगी तो नुकसान ही क्या होगा, किसी भूखे जीव को मैं दूध पिलाकर पुण्य ही लूँगा। दूसरे दिन जब वो कथा के लिए जाने लगे तो एक कटोरा दूध लाकर सर्प के बिल के पास रख दिया और कहा, हे सर्प देवता, इसे ग्रहण कर लीजिएगा और हमारे घर के सभी कष्ट दूर कर दीजिए। ऐसा कहकर वो कथा के लिए चला गया। फिर वो जो दूसरे दिन दूसरे कटोरे में दूध लेकर आया तो जो उसने पहले दिन कटोरा रखा था उसमें एक सोने का सिक्का रखा था। उसे लगा कि भाई सोने का सिक्का कहाँ से आ गया जो है। फिर उसने बहुत दिमाग लगाया और उसने सोचा, हो सकता है सर्प देवता ने मेरी कृपा की हो, मैंने वो हमारे देवता हैं, उनकी वो मेरे इस सेवा भाव से खुश हुए हों। यही प्रक्रम कई दिनों तक चलता रहा। अब ऐसे जब वो दूध पिलाता सर, दूसरे दिन उसे सोने का सिक्का मिलता। ऐसे करते करते उसके घर के हालात सही होने लगे। उसके यहाँ खाने को होने लगा, हर चीज़ पर्याप्त होने लगी। उसका जो झोपड़ी था वो जो धीरे धीरे उसका 2 तल्ले का घर बन गया। मतलब उसके यहाँ जितनी भी दिक्कतें थी सब दूर हो गई पैसों को लेकर, और अच्छा खाना पीना रहना सब। गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ, आखिर ये कथा कर कर इतना पैसा कैसे कमाने लगा। कोई भी पूछता तो हरिदत्त कहता, बस भगवान की कृपा है जो हम पर हो गई है, हमारी गरीबी दूर हुई। तो लोग कहते, भाई हो सकता है, कुछ लोगों को विश्वास हो कुछ लोगों को ना हो, लोग तो बातें बनाते ही हैं। ऐसे ही हरिदत्त को एक दिन जो है शहर में जाना था किसी के यहाँ कथा कहने। दूर दूर से उसे कथा के लिए लोग बुलाने लगे और उसने सोचा, अगर मैं चला जाऊंगा सर्प देवता को दूध कौन देगा। फिर उसने अपने बेटे को कहा, देखो बेटा, हमारे पूजनीय हैं सर्प देवता, मैं जा रहा हूँ शहर और रहूँगा नहीं, तुम आज जाकर दूध दे आओ और कल कटोरा ले आना। उसके बेटे ने कहा, कौन जाए उनको दूध देने। उसने कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जो आना तब दे देना, वैसे भी एक दिन अगर नहीं दिया जाएगा तो कुछ हो नहीं जाए। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, तुम खाना नहीं खाओगे कुछ नहीं करोगे चलेगा, तुम जाओ, जो है मैं तुम्हें पैसे चाहिए तो वो ले लो। उसने कहा, पिताजी पैसे दें और मैं कोई काम ना करूँ। उसके मन में भी लालच था। उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप मुझे 2000 रुपये देंगे तो मैं चला जाऊंगा।
उसने अपने पिता से 2,000 रुपये लिए, रख लिए। फिर एक कटोरे में अनमने मन से दूध डाला और जाके रखाया और ऐसे ही कह दिया, सर्प देवता इस दूध को ग्रहण कर लीजिएगा। फिर दूसरे दिन जब वो दूसरे दूध का कटोरा लेकर गया तो उसने देखा जो उसने पहले दिन सांप का मतलब कटोरा रखा था सर्प देवता के लिए, उसमें सोने का सिक्का जो चमक रहा था। अब उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा ये जो रेत का टीला है ना, इसी में सारे सोने के सिक्के हैं। ये सर्प देवता जानबूझ के हमें अपना दूध पीने के लिए एक एक करके देता है। रोज इतनी दूर आओ और इनको दूध दो तो ये एक सिक्का देंगे। क्यों ना मैं इस सर्प को मारकर सारे सिक्के निकाल लेता हूँ, झंझट ही खत्म रोज रोज। तभी पिताजी जो है इसको दूध देते हैं। पिताजी भी बुद्धिमान नहीं है, नहीं तो एक ही बार में इसका काम तमाम कर देना चाहिए। दूसरे दिन वो हाथ में डंडा और एक कटोरे में दूध ले आया। एक हाथ से उसने दूध रखा, कहा सर्प देवता इस दूध को ग्रहण कर लीजिए। सर्प देवता अपने बिल से आए और जैसे ही दूध पीने लगे उसने डंडा घुमाकर मारना चाहा। सर्प को आभास हो गया। उसने अपने बचाव में घूमकर उसके बेटे को ही डस लिया। उसके बाद उसके ब्राह्मण के बेटे की वहीं मृत्यु हो गई और ये खबर चारों तरफ फैल गई और घर में रोना पीटना मच गया। जब ब्राह्मण आया तो उसे अपने बेटे का ये हाल जानकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा मेरा बेटा उसको सर्प देवता को दूध देता था, फिर ऐसा क्यों? जब उसने सब कारण जाना तो उसे पता चल गया कि ये सब मेरे बेटे के लालच के कारण ही हुआ है। दूसरे दिन उसने कटोरे में दूध डाला और वहीं रेत के टीले के पास जाके खड़ा होके सर्प देवता को मनाने लगा। कहा कि हे सर्प देवता, बाहर आए और इस दूध को ग्रहण करें। मैंने अपनी बेटी की गलती जान ली है, उसने बहुत गलती की, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और हमारी मित्रता को मत ख़त्म करें मेरे बेटे की नादानियों की वजह से। सर्प बाहर नहीं आया, वो अंदर से ही बोला, ब्राह्मण महाराज, पुत्र शोक कर भूल कर तुम लोभवश मेरे पास आए हो, लेकिन अब मेरी तुम्हारी मित्रता निभ नहीं सकती है। तुम्हारे पुत्र ने लोभवश में मेरी हत्या करनी चाहिए, तो मैंने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे ही डस लिया। अब ना तो तुम पुत्र शोक को भूल सकते हो, ना मैं तुम्हारे पुत्र की लाठी के प्रहार को भूल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे धोखेबाज लोग नहीं पसंद है। मैं एक तरफ दूध पीना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारे दूध से ही मेरा वो हो रहा है? मुझे तुम्हारे दूध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी गरीबी इसी बहाने दूर हो जाए। अगर तुम मेरे लिए दूध ला रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। फिर तुम ब्राह्मण होने के साथ साथ इंसान भी हो। कहा भी गया है, सांप का काटे उपचार है, लेकिन इंसान के काटे का उपचार नहीं है। इसलिए अब तुम जाओ, आज से मेरी तुम्हारी मित्रता समाप्त हुई। इतना कहकर सर्प मौन हो गया। सर्प के इस बोल को सुनकर ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में उसकी मूर्खता पर पश्चाताप करता हुआ अपने घर लौट गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ, मेरे पुत्र ने अपनी लालच और नादानी के कारण कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे नहीं पता कि सर्प के ही द्वारा हमारे ये दिन अच्छे आए थे, अब हम फिर उसी गरीबी की तरफ चले जाएंगे। तो देखा मित्रों आपने, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि स्वर्ण मुद्रा के लोभ में ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई और सर्प और ब्राह्मण की मित्रता भी समाप्त हो गई। लालच व्यक्ति के होशो हवास के साथ उसका विवेक भी छीन लेता है। इसीलिए कहा गया है, जो मिल रहा है उसे ही पाकर हमें संतोष से अपना जीवन बिताना चाहिए। संतोष ही संसार में सबसे बड़ा धन है। जिसने संतोष कर लिया उसे सब मिल जाता है। कर्म करें और संतोष के साथ अपना जीवन, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें कि वो सही वक्त आने पर आपको हर वो चीज़ देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आपको संतोष रूपी धन मिल जाता है ना, तो आप सबसे धनी हो जाते हैं। कहा भी गया है, गौधन, गजधन, वाजधन, सब धन धूरी समान, जब आवे संतोष धन। मतलब सबसे बड़ा धन संतोष है। नहीं तो आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, संतोष नहीं तो आप कभी सुकून से ज़िंदगी नहीं जी सकते। और लालच इंसान से क्या ना करवा दे, उसका बुद्धि, विवेक, मान सम्मान सब छीन लेता। उसे पता ही नहीं चलता
कि हम कब क्या गलती कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा ईश्वर की भक्ति करें और सही रास्ते पे चलें। लालच आए भी तो अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ सुने। अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।